Well, from Parliament, we are now shifting our focus to the proposal of One Nation, One Law in Uttarakhand. Now, Uttarakhand government will present the UCC bill in the Assembly today. Chief Minister Pushkar Singh Dhami confirmed on Monday, after the first day of the special session, that the bill will be introduced today. Now, the opposition, on the other hand, has protested against the way the bill is being brought in. Leader of opposition Yashpal Arya and former leader of opposition Pritam Singh have tendered resignation from the Business Advisory Committee. They have alleged that in the name of special session of Assembly, the question hour has been completely skipped. Meanwhile, the proposed law is getting mixed reactions. Some communities suggest that it is a much needed reform for women, while a section of Muslim section is apprehensive about the new law, which could change the rules of marriage, inheritance and adoption completely. कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है, सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका, ये सौभाग्य उत्तराखंड को मिल रहा है, जिसके देश को लंबे समय से जिसकी आवश्यकता थी। Well, CNN News 18's Arunima spoke exclusively to a set of Muslim women in Dehradun to know about their opinions on UCC. Let's take a look at this ground report. It's increasingly getting difficult to speak to women, especially from the minority communities, about the Uniform Civil Code. But the Qureshi ladies here have decided that they want to express their opinion. आप मैडम सबसे पहले हमको बताएं, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल उत्तराखंड में लाया जा रहा है, जो दो तीन चीज़ें कही जा रही हैं। एक तो शादी को लेकर बहुत सारे नए कानूनों की व्यवस्था है, इद्दत, हलाला, तलाक, किस उम्र में शादी हो, एक से ज़्यादा शादी हो या नहीं, गोद लेने की क्या प्रक्रिया है, इन सब पर कानून लाया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या ये मुसलमान महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं अपने जो समाज है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको मैं एक अपनी तरफ से सलाम बोलना चाहती हूँ, राम राम बोलना चाहती हूँ, सत श्री अकाल बोलना चाहती हूँ। उसमें क्या है कि हम महिलाओं के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर हमारा ये जो समान नागरिक के लिए जो इन्होंने कानून बनाया है, उस चीज़ के लिए हम दुखी इसीलिए हैं कि इसमें एक समाज को ही टारगेट किया जा रहा है, और वो समाज मुस्लिम समाज है। अब आप भी बताइए कि सबसे पहले शादियों का मसला है। आज आप हमें एक भी बता दीजिए मामला कि इसके अंदर शादी चार कहाँ कोई कर रहा है, दो शादी कोई कहाँ कर रहा है। एक परिवार को पालना ही हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बात हो रही है। तो आप भी बताइए, चार शादियों का क्या प्रावधान है? इसमें कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर दूसरा मसला हमारा इद्दत का आता है कि अगर हस्बैंड मर जाता है, इद्दत का मसला है, वो मेरा अपना है मसला, निजी मसला है। मैं अपने शौहर को उस 4 महीने 10 दिन के अंदर इबादत करके अपने शौहर को एक सवाब पहुँचाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए हमारे ऊपर ये दबाव नहीं रहना चाहिए। इन द यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन ऑफ द थिंग्स बीइंग प्रपोज्ड इज टू क्रिमिनलाइज पॉलीगैमी, मल्टीपल शादी करना। तो मुसलमान जो यंग लड़की है, जो पढ़ी लिखी है, वो क्यों चाहेगी कि उसका हस्बैंड मल्टीपल शादी करे? इस कानून में क्या दिक्कत है? नहीं करनी चाहिए। अगर ये लड़की एजुकेटेड है, उसके अपनी शादी करनी, अगर लड़की उसके साथ लड़का कंफर्टेबल नहीं है, तो लड़की को इजाजत देनी चाहिए कि वो कर ले शादी बिना तलाक के। नहीं जी, बिना तलाक के जी कर सकता है। हमारे यहाँ शरीयत में इजाजत है। जी, मैं जानती हूँ इजाजत है, बट एज अ मुस्लिम गर्ल, यंग गर्ल, विल यू बी कंफर्टेबल? आप इस सिचुएशन में कंफर्टेबल होंगे कि आपका पति आपको तलाक दिए बिना दूसरी शादी? जी कर सकता है। अगर वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो वो कर सकता है दूसरी शादी। अच्छा, आप भी इस व्यू के साथ अग्री करती हैं? आप बैठे रहिए। इस व्यू के साथ आप भी अग्री करती हैं कि पॉलीगैमी शुड बी अलाउड? डू यू थिंक सो? Actually, it depends on the situations. Polygamy, in earlier situations it was allowed polygamy, but nowadays it is not allowed. देखो, it depends on the situation. Polygamy को लोगों ने गलत तरीके में ले लिया है। Polygamy को पहले इस तरीके से लिया जाता था, जैसे पहले situations ऐसे हुआ करती थी। If suppose there were widows, right, who could not sustain themselves, तो and as per the sex ratio, you know, the sex ratio was so marginalized at that time कि मतलब कि जो women section था वो कम
कम था, तो उस टाइम पे No, पॉलीगैमी I understand the justification that you might give. What I'm asking you today, if somebody is saying that polygamy should be outlawed, as young Muslim women, what is your view? Actually, as a young woman, as I am educated, my views are that polygamy should not be allowed. But if it is allowed in some cases, then it should be allowed. I am not against or just. I am in a neutral stance of it because as per the situation, if I give example of some women, they cannot sustain themselves because lack of education. ठीक है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, एंड सबसे पहले तो एक जो सर पे साया होता है वो नहीं होता है, ठीक है, अगर जब सर पे साया नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी, वो क्या अपने आप को सस्टेन कर पाएंगी?